Hello everyone, welcome to Gyne-Ops lecture. And in this lecture, we are going to discuss about the sex differentiation. Sex differentiation means किसी भी individual का sex कैसे differentiate होता है, means कि sex जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को एक मेल डेवलप होना है या फिर एक फीमेल बनना है, ये कैसे डिफरेंशिएशन होता है और ये कब से स्टार्ट होता है ये डिफरेंशिएट होना, and at what time it is completed. So in today's lecture we will discuss on this. So the first step is chromosomal sex. Chromosomal sex, that means whether जो सेक्स होगा वो 46XX होगा जो कि फीमेल का होता है, और 46XY होगा जो कि एक मेल का होता है. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिन होता है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज गोनाडल सेक्स. गोनाडल सेक्स दैट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल है उसके जो गोनाड्स होंगे वो टेस्टिस होंगे या फिर ओवरीज होंगी. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. थर्ड इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डक्ट सिस्टम जो कि डेवलप करता है इंटरनल जेनाइटेलिया. इंटरनल जेनाइटेलिया मेल में जो है वो सेमिनल वजाइकल, seminal vesicle, vas deferens, epididymis, and in female जो है वो fallopian tubes, uterus and vagina. Then the next step is differentiation of external genitalia, means the part of the genitalia that is visible externally. So in male it is penis and scrotum, and in female it is vulva. Later on, the development of secondary sexual characters, like in males, musculature or muscular changes, and the appearance of male pattern hairs over the body, and voice change. In females, breast development and pubic hair. So these are the steps involved in the sex differentiation. So this will be the sequence. If we see these all four initial steps occur in uterus when the fetus is inside the womb of the mother. तो ये सारे steps जो है वो यूट्रस में डेवलप हो जाते हैं, और ये जो है that is the final step which occur at the time of puberty. तो ये जो चेंज है वो प्यूबर्टी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ मेल और फीमेल जो है वो हो जाता है. नाउ कम टू द क्रोमोसोमल सेक्स. दिस इज द अर्लीस्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप. तो जैसा कि वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रोमोसोमल सेक्स जो है वो डिटरमिन हो जाता है जब ओवम
जो है वो फ्यूज करेगा वाई कैरिंग स्पर्म से, तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा दैट विल कैरी 46XY क्रोमोसोमल पैटर्न एंड it is the genotype of male. Similarly, if ovum fuses with X carrying sperm, then the zygote will have genotype and there will be development of female. So we can see here that at the time of fertilization only, the chromosomal sex determined. Next is the gonadal sex, that is differentiation of testis and ovary. Testis and ovary. So अगर हम देखेंगे इंट्रायूट्राइन लाइफ में 4 to 5 weeks के अराउंड जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि ये बाई पोटेंशियल कैपेसिटी है, दैट मीन्स कि ये ओवरी भी बन सकता है और टेस्टिस भी बन सकता है. तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जेनाइटल रिज. सो दैट appears around 4 to 5 weeks of intrauterine life. So what are the factors which trigger this genital ridge to convert into ovary or testis? So अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि जो एक्स वाई होता है, एक्स और वाई, तो जो वाई क्रोमोसोम है उसके शॉर्ट आर्म पे, दिस इज शॉर्ट आर्म एंड दिस इज लॉन्ग आर्म. हर क्रोमोसोम का एक शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म होता है, तो हम सबको पता है. तो ये जो शॉर्ट आर्म था उस पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर और टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग जीन. सो प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, ठीक है, ओवर द वाई क्रोमोसोम, ये डिटरमिन करता था कि टेस्टिस बनेगी या ओवरी बनेगी. तो दोज फीमेल्स, मतलब फीमेल में चूंकि एक्स एक्स होता है, सो दैट मीन्स कि ये टेस्टिकुलर डिटरमिनिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट है, बिकॉज देयर इज नो वाई क्रोमोसोम इन फीमेल. तो अल्टीमेटली क्या होगा, ओवरी बनेगी. ठीक. अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई में क्या हुआ, वाई प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स कि टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है. तो दैट्स वाई, जो कि टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर है, तो टेस्टिस को डेवलप करेगा. ठीक है. तो ये जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस जीन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड. ठीक है. तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम समझाने के लिए आपको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप टर्नर सिंड्रोम को देखेंगे तो टर्नर सिंड्रोम जो कंडीशन होती है वो क्रोमोसोमल सेक्स मोनोसोमी होती है. मींस यहाँ पे जो फीमेल होती है वो कैरी ओनली 1X क्रोमोसोम, दैट इज 45XO. तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं है, ओनली 1X क्रोमोसोम है. तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो जो वाई फैक्टर है वो नहीं है. तो चूंकि वाई फैक्टर नहीं है दैट मीन्स कि टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर एब्सेंट है. तो जब टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर एब्सेंट है तो क्या हो रहा है, जब टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर एब्सेंट है तो जेनाइटल रिज को क्या बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ओवरी. जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि पहले क्या होता था, पहले हम ये समझते थे कि जब एक्स एक्स होता है तो वहां पे चूंकि दोनों एक्स है तो कोई भी वाई फैक्टर नहीं है और वाई जीन नहीं है, वाई मीन्स टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग जीन नहीं है, तो इस वजह से ओवरी डेवलप होती थी. तो अगर आप क्रोमोसोमल मोनिसोमी मीन्स टर्नर सिंड्रोम में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कोई भी मीन्स टेस्टिकुलर डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है.
तो यहाँ पे जो रिच था उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना चाहिए ओवरी में, बट होता क्या है, नॉर्मल ओवरी में हमको मालूम है कि देयर आर फॉलिकल्स एंड रफ डायग्राम है, बट कैसी ओवरी होती है, स्ट्रीक ओवरी, इसको हम कहते हैं स्ट्रीक ओवरी. दैट मीन्स ओनली प्रेजेंस ऑफ fibrous band and there is no follicle. As you can see in normal ovary there is follicle, so here there is no follicle. So that indicates कि only absence of Y chromosome or testicular determining factor on Y chromosome is not merely responsible for the development of ovary. So what are the genetics of human ovarian development? Then what is the genetics of human ovarian development? तो फिर क्या है और क्या जीन्स हैं जो ओवरी के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं? तो बहुत सारी रिसर्चर्स हैं इसके ऊपर, बट अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो है वो कौन से जीन्स हैं जो एक्चुअली कंट्रोल करते हैं ओवेरियन डेवलपमेंट को. बट ये देखा गया है कि प्रॉपर ओवरी डेवलप होने के लिए जो है 2 फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम जो है वो होने चाहिए. 2 फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए. इवन अगर एक्स क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट डिलीट हो गया तो भी जो ओवरी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगी. सो 2 proper functional X chromosome is mandatory for the development of proper ovary. Similarly, जो ऑटोसोम्स होते हैं, तो ऑटोसोम पे जो जीन प्रेजेंट हैं जिनको हम ऑटोसोमल जीन्स कहते हैं, तो कुछ ऑटोसोमल जीन्स हैं उनमें भी अगर म्यूटेशन हो जाए या डिलीट हो जाए वो जीन्स, तो ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हम ले सकते हैं बट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. तो ऑटोसोमल जीन्स जो है वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं इन ओवेरियन डेवलपमेंट. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑटोसोमल जीन्स एज वेल एज some autosomal genes as well as 2 functional X chromosome जो है वो 2 functional X chromosomes are mandatory for the development of ovarian development. Next is differentiation of internal duct system or internal genitalia. Internal duct system और internal genitalia. So अगर हम 7 to 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ को देखते हैं, सो वहां पे बाइपोटेंशियल डक्टल स्टेट होती है. बाइपोटेंशियल डक्टल स्टेट मींस कि जो एम्ब्रियो है इट कैरीज बोथ टाइप ऑफ डक्ट्स. ठीक है, दोनों तरह के डक्ट्स जो है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं. वन डक्ट इज mesonephric duct. The other name of mesonephric duct is Wolffian duct, and the other duct is paramesonephric, जो कि उसके अराउंड में है, तो paramesonephric, and this is also called as Mullerian duct. तो इंटरनल जो मेल जेनाइटेलिया जो कि इस वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होता है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, डक्टस डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस. मुलेरियन डक्ट से जो इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया डेवलप होता है वो हम पहले भी डिस्कस किए थे, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड अपर वेजाइना. तो 7 to 8 वीक में जो है वो दोनों भी प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स कि अब किसको डेवलप होना है, किस डक्ट को, और किस डक्ट को रिग्रेस होना है, उसको कंट्रोल कहाँ से होता है. ठीक. सो अगर मान लीजिए गोनैड डेवलप हुए टेस्टिस, गोनैड क्या डेवलप हुए, टेस्टिस बने हुए हैं, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही जो फीटस की टेस्टिस है वो फंक्शनिंग होती है, और इसमें जो है 2 तरह के सेल्स होते हैं. वन इज लिडिक सेल्स एंड अनदर वन इज सर्टोली सेल्स. तो लिडिक सेल्स जो है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही रिलीज करने लगता है टेस्टोस्टेरॉन, एंड सर्टोली सेल जो है वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, द अदर नेम ऑफ विच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन. सो दिस testosterone will stimulate the Wolffian duct and this anti-Mullerian hormone as anti-Mullerian, means against the Mullerian duct.
So this will inhibit the development of Mullerian duct. So testis ने क्या किया, इसने दो तरह के हार्मोन रिलीज किए फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज टेस्टोस्टेरॉन which is responsible for the stimulation of or for the development of Wolffian duct, and this AMH, that is anti-Mullerian hormone, will suppress or inhibit the development of Mullerian duct. ठीक. In the absence of testis or presence of ovary, क्योंकि ओवरी जो है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में फंक्शनिंग नहीं है. ओवरी का फंक्शन है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, तो ये जो है इंट्रायूटेराइन लाइफ में इसमें जो है ये फंक्शन डेवलप स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, फंक्शनिंग नहीं होती इसकी हार्मोनल एक्टिविटी. तो ओवरी में कोई हार्मोनल एक्टिविटी इंट्रायूटेराइन लाइफ में नहीं है. सो द ओनली थिंग इज कि इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिस और प्रेजेंस ऑफ ओवरी हम ये कह सकते हैं कि नो टेस्टोस्टेरॉन बिकॉज देयर इज नो लिडिक सेल एज द गोनाड्स आर ओवरी, and there is no AMH. So no AMH and no testosterone because there is no testis. So ultimately what will happen? No testosterone, then no stimulation to Wolffian duct. And no AMH, that means no inhibition to Mullerian duct. So Mullerian duct continue developing and the Wolffian duct will not develop as there is no androgen or testosterone which help in the development of Wolffian duct. So like this, so we can say कि ओवरी का प्रेजेंट होना ये मैंडेटरी नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब एंड ऑल. मींस इंटरनल जेनाइटल डेवलप होने के लिए ओवरी का प्रेजेंट होना इज नॉट मैंडेटरी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल जेनाइटेलिया डेवलप होता है वो डिफॉल्ट है फीमेल के लिए. सो डिफॉल्ट या डिफॉल्टली हम कह सकते हैं कि इंटरनल जेनाइटेलिया जो है वो किसका डेवलप होगा? ऑफ फीमेल. तो इंटरनल जेनाइटेलिया डिफॉल्टली सेट है कि वो फीमेल का ही डेवलप होगा, बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल इंटरनल जेनाइटेलिया क्या है? We need androgens. So this is about the development of internal genitalia. Next is the differentiation of external genitalia. So if we see the primitive structure in the embryo, means this is the cloacal membrane. ये क्लोएकल मेम्ब्रेन है और इसके सराउंड में सर्टेन स्वेलिंग्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं और मास डेवलप होने लगते हैं, जो फ्यूचर में और आगे चल के जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में डिफरेंशिएट हो जाएंगे. तो जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जेनाइटल ट्यूबरकल और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग एंड यूरिथ्रल फोल्ड. So these are the primitive structure. So again the same process. If there is androgen, then what will happen? This genital tubercle will be converted into glans penis, and this labioscrotal swelling will get converted into scrotum, and this urethral fold will develop into urethra. And in female अगर हम देखेंगे, in the absence of there is no androgen, तो androgen नहीं है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? जो लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग है वो लेबिया मेजोरा और देन माइनोरा, और एज आप देख सकते हैं ट्यूबरकल जो है वो क्लाइटोरिस में कन्वर्ट हो जाती है. सो इस तरह से जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डिफरेंशिएट हो जाते हैं. तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के डिफरेंशिएशन के लिए भी एंड्रोजन इज मैंडेटरी. और एंड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है इंट्रायूटेराइन लाइफ में? फ्रॉम द टेस्टिस. तो in the absence of testis there is no androgen, so internal and external genitalia will be of female. So we can say that internal and external genitalia जो है वो डिफॉल्टली सेट है किसके लिए? डिफॉल्टली जो है वो फीमेल के होते हैं.
मेल के लिए एंड्रोजन चाहिए, चाहे वो इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो। द लास्ट स्टेप in the differentiation of sexes, the development of secondary sexual characters. So development of secondary sexual characters, जैसा कि मैंने बताया कि it occurs at the time of puberty. It occurs at the time of puberty. और अगर आप मेल में देखेंगे तो जो है these are the changes, और अगर आप फीमेल में देखेंगे so these are changes. Most common one is the breast development, pubic hair, menarche, और बॉडी के जो कॉम्पोजिशन होते हैं, और आप कह लीजिए उसका जो फेमिनिन शेप होता है वो डिटरमिन होता है। तो ये सब जो है वो डिटरमिन होते हैं व्हेन द ओवरी स्टार्ट। ओवरी का जो एंडोक्राइन फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन जो है जब वो स्टार्ट हो जाता है तो हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं लाइक ईस्ट्रोजन, और इसके इन्फ्लुएंस में बेसिकली ब्रेस्ट डेवलप होता है और बॉडी का जो फेमिनिन शेप होता है वो डेवलप होता है। प्यूबिक हेयर की अगर हम बात करें तो चूंकि ओनली एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता है, ओवरी से एस्ट्रोजन एज वेल एज एंड्रोजन दोनों प्रोड्यूस होते हैं, तो एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस में हम कह सकते हैं कि प्यूबिक हेयर और जो एक्सिलरी हेयर डेवलप होता है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं इन फीमेल। सिमिलरली अगर मेल में देखते हैं तो वहां पे भी जो टेस्टिकुलर फंक्शन है वो जो है स्टार्ट हो जाता है, और प्रॉपर जो है जो एच हाइपोथैलेमो ओवे और गोनेडल एक्सिस है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाता है और वहां पे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। तो ये जो है वो मेल में चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बट दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेल में जो प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं वो कंपैरेटिवली लेटर आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में जो प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं वो अर्ली आते हैं। सो इसको हम फिर से अगर एक बार रिवाइज करें तो शुरू से अगर हम इसको एक बार फिर से देखेंगे तो ज़्यादा स्टेप्स, 5 स्टेप्स, और इसको एक बार हम ये कर देते हैं। gonadal sex, then what is the old and modern concept of the ovarian differentiation, then differentiation of internal genitalia, and then differentiation of external genitalia, then secondary sexual characters. So this was all about differentiation of sex, and hope you like the video. And if you like, please hit the like button and share, and also subscribe my channel. Thank you for watching.